हाँ वो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बताइए। कैसे हैं आप? माफ़ी चाहती हूँ, आपको फिर से तकलीफ दे रही हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बात कर रही हैं? मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे कैंटीन जाना था, क्या आप बता सकते हैं कहाँ पर है? कैंटीन? हाँ कैंटीन। कैंटीन वो पीछे की तरफ जाकर आप सीधे हाथ पे मुड़ जाएं, बस वहीं पर आगे जाकर है कैंटीन। और दरवाज़ा कहाँ पर है? दरवाज़ा? हाँ दरवाज़ा। मैं आपको दरवाज़ा बताना तो भूल ही गया। आप ऐसा करें, वो जो सामने दरवाज़ा है ना, उससे सीधे हाथ पे चली जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज था। अगर आप चाहें तो उन्हें मेरा नाम बता दीजिएगा। मलिक नाम है मेरा। आप उनसे मेरा नाम लेंगे तो आपको रियायत मिल जाएगी, मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। देखो ज़रा, अल्लाह ने हर लड़की को कितना मुख्तलिफ बनाया है, और एक वो लड़की है हिना। हिना वो तो मारे डालेगी। मैसेज देखता हूँ। हैं, मैसेज भी नहीं आया? या मेरे अल्लाह, अजीब बात है। हाय, सुमैया बिल्कुल ठीक कह रही थी। जब से मलिक को इग्नोर करना शुरू किया है, कितना बदल गया है। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। तुम मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई हो। मेरे मंगेतर को बहकाने की कोशिश कर रही है, मगर वो तुम्हारे जाल में नहीं आएगा। वो किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ मेरा है। चुड़ैल कहेंगी। हेलो जोहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही ना? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नहीं आ रही ना? नहीं मिलना चाहती मुझसे? आखिरी बार खुदा हाफिजी कह देती। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा मिस जोहा। मैं अब तुम्हारे लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसे देखकर तुम दौड़ी चली आओगी, फौरन दौड़ी चली आओगी। फिर तुम देखना, तुम मेरे पैर भी पड़ोगी और मेरी मिन्नत समाजत भी करोगी। तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। बस जरा इंतजार करो तुम। इस कदर नखरे कौन करता है? हाँ मैंने मान लिया कि तुम खूबसूरत हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम आबिद को एटीट्यूड दो। अरे यार, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम रोज रेस्टोरेंट आ जाना, और मुझ जैसे हैंडसम आदमी के साथ डिनर करने का मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा? अब तुम जाओ। ओके बाय। चलो रात को मिलते हैं। चीयर्स। कोई काम नहीं है तुम्हें डॉक्टर? हर वक्त मेरे पीछे घूमते रहते हो तुम। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, फालतू में मारे जा रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? आबिद देखो, अगर दोबारा नैना को परेशान किया तो सिर्फ नाक नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं समझ आ रही हूँ तुम्हें? आबिद, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या तुम बिल्कुल अंधी हो चुकी हो नैना? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अपना सर कहीं मार दिया था या हसन भाई के गुंडों ने मारा है तुम्हें? आबिद नहीं, डॉक्टर सिनान ने मारा है मुझे। क्या? हाँ, वो भी मैंने तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया। अगर कोई और होता ना उसकी जगह, तो मैं उसे इतना मारता कि वो हमेशा याद नहीं रखता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सिनान ऐसा नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही कभी बोलूंगा नैना। आबिद उठो उठो। तुम मुझसे इसी तरह से प्यार करती रहो नैना, और उसका बस चले तो वो मेरा सब कुछ तोड़ डाले। देखो
क्या हाल कर दिया उसने मेरा। नहीं, वो बिला वजह ऐसा नहीं कर सकता, यकीन है मुझे। अंधी हो गई हो तुम क्या? उसकी मोहब्बत ने आंखों में पट्टी बांधी है तुम्हारी कि उसने मेरा ब्रैड पिट जैसा चेहरा जैकी चैन जैसा बना दिया है, बिल्कुल छोटा सा, और मैं अब हैंडसम भी नहीं रहा पहले जैसा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो आखिर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो पागल इंसान है, बिल्कुल नफ्सियाती टाइप है। पहले उसने मुझे बाहर कॉरिडोर में मारा, फिर मुझे अंदर लेके आ गया कमरे में, उसके बाद जमीन पर धक्का दिया मुझे और ऐसे मारना शुरू किया जैसे मैं उसे फिर मिलूंगा ही नहीं। थोड़ी बहुत मार बात के लिए ही बचा लेता। चलो खामोश हो जाओ, ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, कभी कभार ऐसा हो जाता है। हो जाता है क्या मतलब है? मैं इस वाक़े को भूलने वाला नहीं हूँ। मैं प्रेस में जाऊंगा, मैं टीवी पे जाऊंगा, मैं सब जगह उसके पोस्टर्स लगाऊंगा। इस हॉस्पिटल को बदनाम ना किया तो मेरा नाम आबिद नहीं, लोग इस हॉस्पिटल में आना आबिद? छोड़ देंगे। और डॉक्टर सनान को ना मैं चौराहे पे लेकर जाऊंगा और फिर उसको मारूंगा। वो समझता क्या है? तुम उससे मोहब्बत करती हो ये अलग बात है, बट मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। ये जुल्म हुआ है मेरे साथ, मेरा इतना खून बहा है कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं वीक भी फील कर रहा हूँ। ठीक है आबिद, मैं अभी हसन भाई को फोन करती हूँ, तुम्हारी सारी हकीकत बता देती हूँ उन्हें। अच्छा, तुम उन्हें फोन करोगी तो बताओगी क्या? तुम बताना कि वो डॉक्टर सनान ने मेरे साथ जुल्म किया है। अपनी बकवास बंद करो आबिद, तुम इस मामले को यहीं दफन कर दो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, समझे? मैं जाकर सिनान से बात करती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तुमने जो कहना था कह दिया, अब उससे जाके पूछूंगी। अरे ये क्या है? ये किसका गंदा कपड़ा उठा के मुझे पकड़ा दिया तुमने? ओफ, ठीक है ठीक है। क्या अब मैं बच भी पाऊंगा? सिनान, सिनान, अरे डॉक्टर, उन वॉलीबॉल वाली लड़कियों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, वो जा चुकी हैं। डॉक्टर सिनान को क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ है। बाजिल, क्या हुआ? होना क्या है यार, सिनान आज भी काफी गुस्से में है। उफ, इसका मतलब है कि आज भी हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसका मूड ऑफ है। सही कहा है। बहुत मुश्किल होता जा रहा है बाजिल, हम एक साथ होते हुए भी शो नहीं कर सकते, एक हैप्पी कपल की तरह। वैसे बाजिल, आज शाम डिनर पे चले कहीं बाहर? कहाँ जाना पसंद करेंगी मैडम आयला? ये तुम पर है, जहाँ भी ले जाओ। ठीक है, फिर एक नई जगह है, रोज रेस्टोरेंट, वहीं चलते हैं। जबरदस्त, एक हैप्पी कपल की तरह डिनर पे जाएंगे हम। वक्त कैसे गुजरेगा बेसब्री से इंतजार है मुझे। मुश्किल है थोड़ा सा। एपिक, तुमने एक बात नोट करी? इस हॉस्पिटल में सब एक दूसरे के साथ हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नोट नहीं किया। डॉक्टर बासित डॉक्टर आयला के साथ हैं, डॉक्टर सिनान डॉक्टर नैना के साथ हैं। हाँ हाँ अली, अगर ऐसा है भी तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, तो मैंने कब कहा कि कुछ बुरा है? एक्सक्यूज मी, हेलो डॉक्टर, हम यहाँ पे इंटर्नीज हैं, ये अली और मैं एपिक। ओह अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है डॉक्टर? क्योंकि पहले कभी हम आपसे मिले नहीं हैं यहाँ पर। खान नाम है, डॉक्टर खान। डॉक्टर, माजरत चाहती हूँ, प्रोफेसर मुराद ने कहा था कि मरीजों को देखने के लिए हमें सीनियर डॉक्टर्स के साथ रहना होगा, तो इसीलिए बस हम लोग यानी आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे हाजिर हो गए। मिल के खुशी हुई आपसे। डॉक्टर खान नाम है मेरा, और तुम लोगों का पहला टास्क ये है कि तुम मेरे लिए रबड़ लेकर आओ। वो रबड़ जो ड्रिप के साथ इस्तेमाल होती है वो लेकर आओ फौरन। ठीक है डॉक्टर, नोट मैं डाउन नोट कर कर लो लूँ। इसे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आपको ये किस काम के लिए चाहिए? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं वहाँ कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से लेकर आओ, ओके? लेट मत करना प्लीज। ठीक है डॉक्टर, चलो आओ जल्दी लेकर। हाँ चलो। डॉक्टर, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आबिद जो कह रहा है क्या वो सच है? मुझे तो उसकी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी आबिद की हालत देखकर आपसे यहाँ पूछने आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर हुआ क्या था? तुम रोज रेस्टोरेंट आ जाना और मुझ जैसे हैंडसम आदमी के साथ डिनर करने का मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा? अब तुम जाओ। अगर दोबारा नैना को परेशान किया तो सिर्फ नाक नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं समझ आ रही है तुम्हें? कुछ नहीं, बस गलतफहमी हो गई। आबिद ने कुछ ऐसा कह दिया था जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था और मेरा दिमाग घूम गया और ये सब हो गया। मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद पर काबू नहीं रहा मुझे। क्या आपने सच में उसे मारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ही मारा उसे नैना। ठीक है, मैं चलता हूँ अब।
हो क्या रहा है यार? डॉक्टर, जो आपने मंगवाया था हम वो ले आए हैं। अब क्या करेंगे हाँ, आप? शाबाश, वहां रख दो इसे। ओके, ये पकड़ो जरा। तुम्हें एक जबरदस्त सी वीडियो बनानी है, ओके? और तुमने उसमें मेरे चेहरे को फोकस करना है। तुम्हें मेरे चेहरे का दर्द रिकॉर्ड करना है। हमें जज्बात दिखाकर सबको मुतासिर करना है। समझ गए ना? मैं अपनी अदाकारी की जौहर दिखाना चाहता हूँ। तैयार हो ना तुम? जी मैं तैयार हूँ, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम सिर्फ वो करो। ठीक है डॉक्टर। एपिक की आखिर कर क्या रहे हैं? मुझे क्या मालूम अली, शायद ये हमें ड्रिप लगाने का कोई नया तरीका बता रहे हैं। डॉक्टर एक मिनट, वीडियो ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा राइट पर होंगे आप? हाँ। यहाँ पर अब ठीक है? हाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब करते रहें। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। माजूर चाहती हूँ डॉक्टर, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर आप इस रस्सी को गले में डाल के करना क्या चाह रहे हैं? अभी बताता हूँ, जरा सब्र तो करो तुम। मेरी बात सुनो नैना, डॉक्टर सनान को एहसास तक नहीं है कि उसने मेरा ब्रैड पिट जैसा मुखड़ा खराब कर दिया है। अगर उसे कोई भी गलत फहमी है कि मैं उसे बख्श दूंगा, मैं उसको अदालत में लेके जाऊंगा, बल्कि इंसानी हुकूक की अदालत तक लेके जाऊंगा। आबिद, सच सच बताओ आखिर हुआ क्या था? सिनान बिला वजह हाथ नहीं उठाता, जरूर कोई वजह होगी। मुझे याद आया कि मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके? वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्टर खान आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज नीचे उतरिए जल्दी से। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैं खुदकुशी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस वीडियो बनवा रहा हूँ। बात सुने मेरी, देखे बस बहुत हो गया। मुझे बस थोड़ी देर लटकने दे, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। कुछ ना बोले और चुप होकर यहाँ बैठ जाए। हाँ प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर लटकने दे, मैं बस वीडियो बनवाना चाहता हूँ। खान साहब प्लीज बस करें। इतना समझाने के बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं, और तुम दोनों रोकने की बजाय वीडियो बना रहे थे। डॉक्टर वो हम तो खान साहब, मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बात की है। कुछ ही देर में एक डॉक्टर वहाँ से आएंगे और आपका चेकअप करेंगे, और फिर वही आगे बताएंगे कि हमें करना क्या है। और हाँ, आप दोनों जब तक इनके डॉक्टर यहाँ चेकअप के लिए नहीं आ जाते, आप दोनों इनके पास रहेंगे। और एक बात याद रखना, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब हम इनके साथ ही रहेंगे और कोई बात भी नहीं सुनेंगे इनकी। मिस्टर खान, ये दोनों इंटर्नीज आपके पास रुकेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कोई और बेवकूफ़ी मत कर बैठिएगा, ये सब ठीक नहीं। बात सुनो, वो जो वीडियो तुमने बनाई थी वो सेंड तो नहीं की ना? क्योंकि उस वक्त डॉक्टर मुझे समझा रही थी वीडियो में। वो शायद सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं घबरा गया था और सेंड का बटन प्रेस हो गया था। वीडियो सेंड हो गई, आई एम सॉरी। अरे यार, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे। सब बर्बाद हो गया यार, अब तो वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएगी। लानत हो तुम पर, लानत हो। अब मैं क्या करूं? मैं नैना से प्यार करता हूं, और वो आबिद, वो तो एक नंबर का पागल इंसान है। हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। नैना, सिनान, गुड इवनिंग। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इस वक्त आके तुम्हें डिस्टर्ब करूं। मुझे मालूम है कि मैं आए दिन तुम्हें बहुत परेशान कर देती हूँ, लेकिन इस वक्त जो बात है वो अजीब है। मगर नैना, देखो, तुम इस वक्त मुझे तंग तो करने आई नहीं हो, तो क्यों ना तुम आराम से बात करो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ कि आखिर मसला क्या है। हाँ, ये अच्छा है। दरअसल मैं तुम्हें पूरी बात बता देती हूँ। मैं टीवी देख रही थी और लाइट चली गई। सिनान, मैं सोफे पे बैठी थी कि अचानक फट करके आवाज आई। पहले तो सोचा मैं खुद जाके देख लेती हूँ कि आखिर मसला क्या है, लाइट क्यों चली गई। लेकिन अंधेरे की वजह से मैं
बहुत ज्यादा डर गई थी और इस प्रॉब्लम को मैं खुद से फिक्स नहीं कर पाई। तुम्हें तो पता है ना कि अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई और तुम्हारे पास चली आई। क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल के ये देख सकते हो कि आखिर क्या मसला है और लाइट क्यों चली गई? ठीक है नैना, तुम परेशान ना हो, मैं भी चल के तुम्हारे अपार्टमेंट में सब ठीक कर दूंगा। मैं जरा अपना टूल बॉक्स ले लूँ, फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं यहीं पर हूँ। मैं आ रहा हूँ। ओके। अभी तक बात नहीं हो सकी सिनान से। हाँ, किस्मत ही ऐसी है हमारी। बहुत कोशिश की थी मैंने, और जब मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने डिनर पर जाने का मैसेज कर दिया। आखिर कब बता पाएंगे हम उसे? अरे बता देंगे यार। और हमारी किस्मत अच्छी है, हम एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू कर दिया इस बारे में। ऐसे ही है ना? हाँ, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में। यानी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, वक्त आने पे खुद ही पता चल जाएगा। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कर रहे हम दोनों। हाँ, गलत तो नहीं। आज की रात हमारी है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हमें अपने अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। आबिद घर पे? नहीं, वो नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो आज शाम। मुझे पता है वो कमीना इस वक्त कहाँ होगा। क्या कहा तुमने? तुम रोज रेस्टोरेंट आ जाना, और मुझ जैसे हैंडसम आदमी के साथ डिनर करने का मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा? ठीक है, आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। ओके बाय। चलो रात को मिलते हैं। नहीं, कुछ नहीं नैना, कुछ खास नहीं, परेशान मत हो। अब आयला कहाँ है? मुझे इस वक्त घर पर नहीं दिखी वो। हाँ, उसने मैसेज किया था, वो डिनर पर गई है। नैना, वो मुझे वोल्ट इंडिकेटर पकड़ाओगी जरा? हाँ, अभी देती हूँ। लेकिन ये होता कैसा है? छोड़ो तुम, मैं खुद देख लेता हूँ। आई आई। सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपको हमेशा मेरी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है, लेकिन इस बार कुछ भी जानबूझ के नहीं किया मैंने। गलती से हो गया वो। सॉरी। नहीं नैना, तुमने जानबूझकर थोड़ी किया। वो एक्चुअली लाइट भी नहीं है तो शायद तुम्हें पता नहीं चला और तुम गिर गई। वो मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ, देखते हैं मसला क्या है। लाइट आ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सिनान। देखो तुम्हारी वजह से कितनी खुश हो गई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। तुम इस नैना, लाइट आने की खुशी में आप मुझे डिनर पर लेकर जा रही हैं? हाँ? इस वक्त डिनर? हाँ बिल्कुल इस वक्त। तुम्हारी बिजली ठीक करते करते मुझे भूख लग गई, और वैसे भी तुम्हारे किचन में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो तुम पकाओ, और वैसे भी तुम्हारी कुकिंग स्किल्स के बारे में जानता हूँ मैं। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कहाँ चलें? कहाँ चलें? हाँ, रोज रेस्टोरेंट नई जगह है और मैंने उसके बारे में काफी तारीफें सुनी है। कुछ तो नया होगा ना वहाँ पर। क्या ख्याल है तुम्हारा? हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर कैसा है वहाँ सब कुछ। हाँ, और इसी बहाने कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। मेरा यही इंतजार करो, मैं फौरन 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। हाँ, कहीं जाना नहीं, मैं जाती हूँ और फौरन तैयार होकर आती हूँ। हाँ नैना। हाँ, तब तक मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ और सामान भी नीचे रख देता हूँ, फिर हम नीचे ही मिलते हैं। हाँ। दोबारा मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। हाँ? मैं एक मजबूत और काबिल एतमाद इंसान हूँ, और मैं अपने जैसे इंसान से आज तक नहीं मिला। जानती हो क्यों? तो सुनो, आबिद का मतलब मोहब्बत है, और वो जिसको एक दफा चाहता है उसका हो जाता है, और इसी वजह से लोग मुझे जर्मन शेफर्ड के नाम से पुकारते हैं। मोहब्बत में वफादार जो हूं मैं। इन बातों को छोड़ो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर सिनान को पता नहीं क्या हुआ कि वो कमरे में आया और बिल्कुल मेरे मुंह के आगे खड़ा हुआ, तो मैंने उसको एक मुक्का मारा जोर से और वो जमीन पे जाकर गिर गया, और फिर मैंने
उसको गिरबान से यूं करके उठाया और मैंने उसके एक जोर से और लगाया। फिर ना पूछो क्या हाल हुआ उस बेचारे डॉक्टर का। एक शरारती लड़का होने के बावजूद में मैं तुम्हारे लिए बहुत क्रेजी भी हूँ। सो तुम्हारा क्या ख्याल है माय लेडी, तुम आज की शाम आबिद के साथ गुजारना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं आबिद साहब। साउंड्स ग्रेट। तो फिर इंतजार किस बात का? बेटा सुनो, बल्कि अपने मालिक को भेजो, वो आज हमें सर्व करेगा। हमें जल्दी भेजो उसे। हसन भाई यहीं पर है, वो डिनर कर रहा है किसी लड़की के साथ। नैना नहीं, कोई और लड़की है। आप कहें तो इसकी हड्डी पसली तोड़कर आपके सामने ले आए हम। ठीक है भाई, लेकर आते हैं वहां। अच्छा भाई, क्या थोड़ा बहुत भी नहीं मार सकते? ठीक है भाई, समझ गया। ठीक है, सही सलामत लाएंगे। थैंक यू सो मच। देखा, मीठा ऑर्डर नहीं किया मैंने, इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो इस वक्त और हर चीज़ इस कदर मीठी लग रही है। और वैसे तुम्हारे हाथ बहुत ही खूबसूरत हैं। मैंने आज तक इतने खूबसूरत हाथ नहीं देखे। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? एहसान। महमूद। ओके, दरअसल ये एहसान है और ये महमूद और ये भाभी हैं। अरे तुम्हें पता तो है कि भाभीयों को खुश रखना चाहिए, लेकिन हर बात बड़े बूढ़े सही थोड़ी कहते हैं। शायद हो सकता है ये बात गलत कही हो उन्होंने। अरे मैं तुम्हें अपनी भाभी के हाथ दिखाता हूँ, कितने खूबसूरत हैं, बल्कि कितने खुरदुरे हैं, ये देखो। अरे इनको पकड़ने से तो मेरे हाथ भी छिल गए यार। हाथ तो मुझे अपनी नैना के पसंद है, किस कदर मुलायम और नर्म है उसके हाथ। वैसे आप अपने हाथों का ख्याल क्यों नहीं रखती? मान लिया कि आपकी शादी हो चुकी है, मगर फिर भी इंसान को ख्याल तो रखना चाहिए। भाई खुश रहते हैं क्या तुमसे? क्या बकवास कर रहे हो ये तुम मुझसे? कौन सा भाई और कैसी भाभी? आप चाहें तो इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार सकती हैं। अरे ये क्या किया तुमने यार? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम पर आ गए। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इतनी जोर से मुक्का मार के चली गई वो, ऐसा लगता है वॉलीबॉल की प्लेयर है ये कोई। दर्द हो रहा है। चलो यार, अब खाना वाना खा लेते हैं आराम से बैठकर, और फिर मुझे बिल भी तो पे करना है। बाकी बातें तो आराम से होती ही रहेंगी। तुम बिल की फिक्र मत करो, वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा सुकून कर सकूं। वैसे ही मैं सोया नहीं था रात में। बकवास बंद करो, हसन भाई ने बुलाया है। अच्छा, वैसे कहाँ इंतजार करना है वो मेरा? चलो उनके लिए भी कुछ खाने को ले चलते हैं, क्या ख्याल है? बाबू मुझे कहानी सुनाएंगे ना? बिल्कुल मेरी जान, मैं ये सब किताबें आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन खाना खाने के बाद। मैं और सादिया आंटी आज पार्क घूमने गए थे और जानते हैं बाबा कि मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। अच्छा वाकई? तो ये बात है। लेकिन बेटा, आपने सादिया आंटी का शुक्रिया अदा किया? हाँ किया। शाबाश। सादिया आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं और भी अच्छे अच्छे कलर्स और गिफ्ट लेकर आऊंगी। फिर हम साथ मिलकर खेलेंगे और साथ साथ ड्राइंग करना भी सीखेंगे, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं तुम दोनों को ऐसे साथ में देखता हूँ। क्या वाकई? मैं वाकई में ये सब बहुत मिस कर रहा था। सच में बहुत खुश हूँ मैं। मुझे भी आप दोनों से मिलना बहुत अच्छा लगता है मुराद। आप एक बहुत अच्छे बाप हैं और आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैंने सुन लिया, मैं बहुत प्यारी हूँ ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जगह तो काफी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है ज्यादातर डॉक्टर्स यहीं आते हैं खाना खाने के लिए। वो टेबल कैसी रहेगी, वहां चलकर बैठे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। कहाँ हो तुम आबिद, नजर नहीं आ रहे? महमूद और एहसान क्या कर रहे हो यार? इतनी जोर से मुझे क्यों बांध रहे हो तुम दोनों? हसन भाई, कोई गलत फहमी हुई है जरूर इन दोनों को। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। बकवास बंद करो और अपनी जबान भी बंद रखो। जानते हो ना, मैं किसी को माफ नहीं करता। हसन भाई,
ये असली छुरी है, आप इसे गले से दूर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा हम दोनों के लिए। आप समझ रहे हैं ना, इससे मुझे डर लग रहा है और मैं कांप रहा हूँ अंदर ही अंदर। असल में शादी से पहले जो डिप्रेशन होता है ना, मैं उसका शिकार हो गया था। बस उसी वजह से मैं डेट पर गया था उस लड़की के साथ, और कोई भी मकसद नहीं था मेरा। आप जानते हैं मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। मैं हसन भाई, बहुत दिमाग खा लिया इसने हमारा। बेहतर यही होगा इसकी जुबान काट दें आप। अरे भाई, मुझे इस चाकू से बहुत डर लग रहा है। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? खामोश हो जाओ। कहो ना अपनी जबान को काबू में रखो। महमूद, आज रात इसे यहीं पर रखो। न कोई खाना देगा और न कोई पानी देगा। और हाँ महमूद, तुम चाहो तो इस पर अपना हाथ साफ कर सकते हो। ख्याल रहे मर ना जाए, समझ गए ना? हसन भाई कहाँ जा रहे हैं यार? हसन भाई, हसन भाई, आपके बगैर मर जाऊंगा मैं यार। और जैकेट क्यों उतार रहे हो तुम, हैं? हाँ हसन भाई, अभी कह के गए हैं कि बच्चों की तरह इसका ख्याल रखना, उसको खाने पीने को सब कुछ देना, और तुम ये क्या कर रहे हो? किस तरह से स्लीव्स फोल्ड कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है तुमसे यार। हसन भाई, आई, खाना तो बहुत मजेदार लग रहा है यार। मैं जरा ये टेस्ट कर लेती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सिनान, प्लीज सॉरी। रिलैक्स नैना, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ चल नहीं रहा हुआ। इधर दिखाओ प्लीज, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। टेक इट इजी। इस बार चीखे नहीं मुझ पर। तो क्या मैं हर वक्त तुम पर गुस्सा करता हूँ? यहाँ से आइए। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। बाजिल, बोलो मेरी जान। बहुत खुश हूं मैं आज। प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे सब खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखो मेरा हाथ भी कितना जल गया है। पता है इन लोगों ने ये कैंडी गलत जगह रखी हुई है, इसलिए ये हो गया। यार मैं तो बस, ये डिश इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, सोचा टेस्ट कर लूं, और मैंने गिलास को तो देखा ही नहीं। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो इस गिलास की है। मैं इस तरह के रेस्टोरेंट्स में आती रहती हूँ और अनाड़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। नैना देखो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लोबिया गलत जगह पर रखा हुआ था। सारी गलती गिलास की और ग्रेविटी की। तुम तो बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं हो, तुमने सब कुछ ठीक किया। यही तो कह रही हूँ। क्या हुआ? जरा देखो उन्हें। और मुझे किसी ने इस बारे में बताया तक नहीं। हाँ, लेकिन सिनान देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहा है एकदम। हाँ, लेकिन क्या उन्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नैना, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे भी आइडिया नहीं। I mean, ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम। सॉरी सर, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दरअसल ये सब कुछ किसी और टेबल के लिए था, बट गलती से यहाँ पर हो गया। हाँ, हम भी परेशान हो गए थे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। सुने, क्या इन बलून्स में से एक दे सकते हैं आप मुझे? जी मैम, क्यों नहीं, ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। नैना, चलो तुम्हें कम से कम एक बलून तो मिल गया। हाँ, सिनान एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बचपन से ही मुझे बलून से खेलने का बहुत शौक है। हाँ, ये कहाँ से आ गया? क्या तुम खाओगे इसे? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छा। जोहा ठीक कहती है। मैं बहुत बुज़दिल इंसान हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ। खान साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? संभालें अपने आप को। आप अपने आप को अकेला मत समझें, हम हैं ना आपके साथ बात करने के लिए। ये क्या हो गया? आखिर मैं ही क्यों क्यों क्यों? अरे अली, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। हमें इनके लिए कुछ करना होगा। अरे सर, मेरी बात सुने, आप परेशान मत हो। इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं। प्लीज आप खुद को संभालें।
और इस तरह तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, है ना? और आप तो एक बहुत ही अच्छी शक्ल और सूरत के मालिक हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? आपको उनसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। अपने आप से दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं जोहा को वापस अपनी जिंदगी में कैसे लाऊंगा? कैसे? मगर खान साहब, वो तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। लेकिन मुझे जोहा चाहिए, वापस चाहिए मुझे। जब वो रहना ही नहीं चाहती तो? एपिक क्यों बहस कर रही हो? कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस समझा रही थी। क्या आप उसे फोन कर सकते हैं? हाँ, उसे बताएं कि मैं वाकई बीमार हूँ और मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3-4 माह बचे हैं। हाँ? नहीं सर नहीं, हम उनको फोन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको फोन करेंगे तो वो हमारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगी। सॉरी सर, हम आपका ये काम नहीं कर सकते। प्लीज एक दफा फोन कर दो ना। ये मुमकिन नहीं है खान साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सिनान। आज रात मैंने बहुत एंजॉय किया खाने पर। मैंने भी बहुत एंजॉय किया नैना, और सच बताऊं तो काफी अरसे बाद इतना मजा आया। और वो जो आखिर में हुआ उसका तो पूछो ही मत। वो तो बहुत ही मजे का सीन था सच में सिनान। लेकिन मुझे उस कपल के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था जिसके लिए वो सब अरेंज हुआ था। इत्तेफाकन हम उस टेबल पर जाकर बैठ गए और ये सब हो गया। नैना, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। वो एक एक करके ऐसे तुम पर फूल फेंक रहे थे और उसमें से 2 तो तुम्हारे बालों में ही रह गए। और जब उस वेटर की नजर हम पे पड़ी तो कितना शॉक्ड हो गया था। तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ मैं, शायद मोच आ गई है। परेशान होने की बात नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ गया सिनान। जब मैं छोटी थी और हमारी स्कूल की छुट्टियां हुआ करती थी तो पापा हमें इस्तांबुल ले आया करते थे। और जानते हो, मैं हमेशा जिद करती थी कि मुझे आइस स्केटिंग करनी है, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब भी मैंने आइस स्केटिंग की है तो मुझे जरूर चोट लगी है। उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ मैं सिनान। चलो आओ तुम मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं हम? कोई सवाल नहीं अभी। नैना, हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हाँ वो रही, चलो। हाँ बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सरप्राइज है ये। बता भी दो ना सिनान। सो गई वो। वाकई? चलो ठीक है। सादिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे एक बहुत अच्छी ऑफर आई है। मेरा मतलब है कि एक नए हॉस्पिटल में हेड डॉक्टर की पोस्ट की ऑफर है। यानी बहुत अच्छा मौका है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है और हॉस्पिटल भी बेहतरीन है। और मेरे ख्याल से ये नूर के लिए बहुत अच्छा मौका है, उसकी तालीम के लिए। यानी देखा जाए तो हम दोनों के लिए मुनासिब है। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। लेकिन फैसला करने से पहले मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। यानी मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं जरूर जाना चाहती। मुझे खुशी होती तुम्हारे साथ जाके, लेकिन मुझे यहाँ जरूरी काम है, इसलिए शायद मैं ना जा सकूं। क्या तुम्हारा भी जाना बहुत अर्जेंट है? हाँ अर्जेंट है, जितना जल्दी हो सके जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक और जरूरी बात भी पूछना चाहता हूं। वो दरअसल यानी सादिया, मुझे यकीन नहीं आता कि कब और कैसे तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मुझे वाकई नहीं मालूम ये कब हुआ। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूं कि मुझसे शादी करोगी? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये सब कुछ इतना अचानक से। मैं तुमसे कैसे कहूं मुराद? मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यानी मैं इनकार नहीं कर रही, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं।
कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। तुम सोच लो। ठीक है। ओह डॉक्टर साहब, आइए आइए, खुश आमदीद। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीन कीजिए डॉक्टर, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर यहाँ पर। मैडम, डॉक्टर ने मेरे बेटे का इलाज किया था। ये अच्छे डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। चलिए आइए इस तरफ, आ जाए। चलो आओ। मैंने तुम्हें नोट्स लाने के लिए कहा था, वो लाए तुम? नहीं, तुमने कब कहा था? तुमने मैसेज नहीं देखा था मेरा? अरे तो मुझे कोई मैसेज मिला ही नहीं। इसका मतलब तुमने फोन चेक नहीं किया? लेकिन मुझे तो कोई मैसेज आया ही नहीं। तुम खुद चेक कर लो मेरा फोन। अब ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे खान साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसा मत करें प्लीज। इस दफा मैं करके रहूंगा, कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। इस जालिम दुनिया में नहीं रहना। खुदा हाफिज। अरे ये क्या कर रहे हैं? लो इनसे ये मशीन। मैं कैसे लूँ इनसे? तुम देख नहीं रहे कितना गुस्से मेरे में करीब है? बिल्कुल मत आना, वरना मैं अपने आप को मार लूंगा। खान साहब प्लीज इसे छोड़ दें। देखिए देखिए, प्लीज ऐसा मत करें। खान साहब प्लीज आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप कितनी तकलीफ और मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन करें हाँ कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज खान साहब आप ये मुझे दे दें। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको जाया मत करें। आराम से। ठीक है। खान साहब मैं जानती हूँ मोहब्बत में नाकामी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है जो सब कुछ ठीक कर देता है। बस आप खुद को संभालें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में खबर कर दी है, बस वो लोग आते ही होंगे। तुम लोग जब तक यहीं रहना और इनका सही से ध्यान रखना। तुम लोग समझ गए? ठीक है। ठीक है। बच गए। सही कह रही हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम सब कुछ जानते हो, फिर बचाया क्यों नहीं? इस बात का इससे क्या लेना देना? मैंने तो बस ये कहा था कि हटाओ ये मशीन। अच्छा तो ये बताओ कि सारा काम मैं ही करूं अली? पर एपिक, ये तो बहुत ही आसान काम था। उसके गले से निकालकर वो मशीन ले लेनी थी। चुप हो जाओ, बकवास मत करो।